welcome back to my YouTube channel. We are going to talk about something little different. This video is not going to be the usual one which I generally upload. It's little different, and how it's different, I'll tell you. So today's video is very real, very honest, and it might be little uncomfortable. और जो लोग मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रणति जसवाल है एंड आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे YouTube जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे what most mom feels but they never talk about it. What triggers moms the most? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें इरिटेट करती है, हर्ट करती है, ओवरवेलम करती हैं, बट वो किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करती, किसी को बताती नहीं है, बस चुपचाप खुद सहती रहती हैं। ये वो टॉपिक है जिस पे हम सबको बात करनी चाहिए ओपनली। सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। You're a mom watching this, let me tell you, you're not alone. When someone says you're just at home, what do you mean by we're just at home or you're just at home? I mean, just come on. 24 घंटे घर का काम, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चे को देखना, घर पूरा मेंटेन करके रखो। क्या लगता है कि जस्ट एट होम से क्या घर खुद चलता है? कम ऑन, नहीं। घर चलाना और उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बच्चे को संभालना इज़ अ फुल टाइम जॉब। ये सबको समझने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग पेड डजंट मीन हम यूजलेस है, डजंट मीन हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने हस्बैंड को टाइमली ऑफिस भेज रहे हैं, उसके पीछे का हार्डवर्क भी तो देखो। सुबह उठना जल्दी, हस्बैंड से पहले उठना ताकि आप हस्बैंड का खाना प्रिपेयर कर सको, हस्बैंड का लंच पैक कर सको। तो आप ब्रेकफास्ट भी बना रहे हैं, लंच भी बना रहे हैं, एक ही टाइम पे आप दो काम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड काम, बेबी अगर उठ गया तो भाग करके बेबी को भी संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ बोलना कि आप तो पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, आप कैसे बिजी हो सकते हैं? आपने ये काम नहीं किया। आई मीन कम ऑन। जस्ट बिकॉज अगर कोई मॉम से एक छोटा सा काम रह गया हो, आप इतने सारे एफर्ट्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो खाना खाना भूल जाती है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो कोई सिक लीव लेकर के घर पे नहीं बैठ सकती जैसे कि बाकी कॉर्पोरेट जॉब या बाकी जॉब करने वाले करते हैं। बीमार है, उसको फिर भी काम करना है। वाई? बिकॉज अगर वो घर बैठ गई, वो सोती रही पूरा दिन, वो रेस्ट करने लग गई तो घर नहीं चलेगा। खाना कौन बनाएगा? सब्जियां कौन लेकर आएगा? फ्रूट्स काट के आप लोग को कौन खिलाएगा? बच्चा कौन संभालेगा? बच्चे को नहलाएगा कौन? उसके डाइपर्स कौन चेंज करेगा? उसको कपड़े कौन पहनाएगा? तो ये चीज़ कहना कि आपने पूरा दिन किया क्या? पूरा दिन तो घर बैठे हुए थे। कम ऑन, ये सारी चीज़ें कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर ये सब में से एक भी चीज़ रुक जाए तो घर रुक जाएगा, घर चलना बंद हो जाएगा, बाकी सब लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक इंसान जो 24 घंटे घर रहती है वो एक भी दिन बैठ जाए ना तो ये सारे काम रुक जाएंगे। काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको एटलीस्ट बोनस तो मिलता है, चाहे दिवाली पर ही मिले, साल में एक बार मिले, वो तो मिलता है। वाइफ वो तो 365 डेज 24 घंटे काम करती है उसका। सो नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट नंबर 2, अनसॉलिसिटेटेड पेरेंटिंग एडवाइस। पेन मांगे एडवाइस, क्या हमने आपसे पूछा? नो। प्लीज गिव योर एडवाइस व्हेन वी आस्क फॉर इट, not when we don't need it or when we have not asked for it. उसमें पता है क्या होता है? I mean, because अभी क्या है, time has changed. Kids में भी काफ़ी changes आए हैं। जैसे earlier क्या होता था कि जो मैंने सुना है कौन होता है तो वो 4 से 5 दिन अपनी लगता है उसको आइज़ ओपन करने में। आजकल तो सेकेंड डे ही बेबीज़ की आइज़ ओपन हो जाती है, कईयों की तो आइज़ ओपन ही होती है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अब चेंज हो चुकी हैं। वॉट व्हेन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग योर किड विद देयर टाइम, कि हमारे टाइम में तो भाई ऐसा होता था, बेबी ने अभी तक चलना क्यों नहीं शुरू किया, बेबी ने अभी तक ये ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, वाई शी इज़ नॉट ईटिंग दिस, वाई शी हैज़ नॉट स्टार्टेड ईटिंग दिस, वाई शी इज़ नॉट स्टार्टेड वॉकिंग। हमारे टाइम में तो भाई ऐसा था। जस्ट लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग
इज़ डिफरेंट, वैसे ही बच्चों के माइलस्टोन्स भी अलग अलग हो सकते हैं. जस्ट बिकॉज आपका बेबी जल्दी वॉक करने लग गया, जल्दी क्रॉल करने लग गया, डजंट मीन कि सारी बेबीज तब करेंगे. और ये सारी चीज़ें पता है इट लीड्स टू ओवर थिंकिंग, और फिर हम खुद को सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं. एक तो एज अ मदर वी ऑलवेज ओवर थिंक. सेकेंड, जब ये प्रेशर आता है ना कि बेबी का भी ये माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ है, हम और सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि आर वी डूइंग फाइन, आर वी डूइंग गुड. ऐसा कुछ है जो हम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से बेबी का ग्रोथ हैम्पर हो रहा है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, वी नीड सपोर्ट. हमको स्ट्रेस प्रेशर नहीं चाहिए. थर्ड, व्हेन पीपल जज यू फॉर योर चॉइसेस. जैसे फॉर्मूला दें या ब्रेस्ट फीड कर, बेबी को क्रिब पे सुलाए या बेबी को आप बेड पे सुलाते हैं. आर यू अ वर्किंग मॉम और अ स्टे एट होम मॉम? नो मैटर व्हाट यू चूज, व्हाट यू डू, there will always be people judging you. And you know what? That's something that triggers something deeper inside us. And we start questioning ourselves. Are we failing somewhere? Are we missing out something? Are we doing something wrong? Even when you're doing something right, you always think and you always feel, or the other person always makes you feel that you are failing, you're doing something wrong. And motherhood is not same for all. It's not like one size fits everybody. Every baby is different. Every mother is different. Fourth, when your efforts go unnoticed. जैसे कि सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, बेबी को तैयार करना, टॉयज वॉश करना बेबी. You manage everything, you do everything, and nobody even says a thank you to you at the end of the day. I mean, it's not that we need appreciation, we need thank you all the time, but we just want कि आप at least उसको देखो, उसको unnotice, अनदेखा मत करो. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने ईगो के लिए ऐसा कर रहे हैं कि भाई हमने इतना सारा काम किया तो तुम्हारा थैंक यू बोलना बनता है. नहीं, इट्स अबाउट एप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि आपकी वाइफ ने, आपके बच्चे की माँ ने या एक मदर ने इतना सब कुछ किया बेबी को संभालते संभालते. थैंक यू बोलना या उसके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करना, ये एक छोटी सी चीज़ है जो उसको बहुत खुश कर सकती है, जो उसका दिन बना सकती है, जो उसका मोरल हाई कर सकती है, जो उसे कॉन्फिडेंस दे सकती है कि येस शी कैन डू इट. You know, we don't need help. We just need appreciation. Number 5, the guilt trigger. Yes. हमको क्या होता है ना कि अगर हम अपने लिए 10 मिनट भी निकाल लेना तो हमको ऐसा लगता है अरे मैंने रेस्ट कर लिया, मैं कपड़े प्रेस कर लेती, अरे मेरा तो ये काम रह गया. टाइम फ़ोन स्क्रॉल करने में लगाया, उतना ही टाइम मैं कुछ और कर लेती, कुछ प्रोडक्टिव कर लेती. आई मीन, हमको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है दैट वी नीड रेस्ट एंड इट इज़ ओके इफ़ वी आर रेस्टिंग. अगर हम रेस्ट एंड रिकूप नहीं करेंगे तो हम बाकी काम अच्छे से कैसे करेंगे? Who will take care of छोटू मोटू? ओए मेरी छोटी. हाँ, ये समझाना बहुत ज़रूरी है ना? ये सबका समझना ज़रूरी है कि अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, अगर हम हील नहीं होंगे, अगर हम हैप्पी नहीं होंगे, अगर हम स्ट्रेस रहेंगे, वरीड रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो बेबी पर भी उसका असर पड़ेगा. हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत है. आई मीन जस्ट स्मॉल हेल्प, स्मॉल एप्रिसिएशन सफिशिएंट है हमारे लिए. अगर हम 5 मिनट का रेस्ट ले रहे तो कोई और बेबी को थोड़ी देर संभाल ले 5 मिनट के लिए. हमको भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है एज अ मदर कि रेस्ट करना अच्छा है, उसमें गिल्ट ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड रेस्ट. You are allowed to have an identity beyond mother. Number 6, comparison culture. Scrolling social media, हम देखते हैं perfect home, perfect routine, perfect mom has everything under control. तो फिर why are we always tired? हमसे कुछ चीज़ें छूट क्यों जाती हैं? हम क्यों इतनी हड़बड़ी में भागते रहते हैं ये करने के लिए, वो करने के लिए? I
can't I manage things the way the person on the social media जो वो वीडियो बना करके उसमें डाल रही है वो कर पा रही है? Why are we not able to do that? The fact is हमको वो मेसी किचन, मेसी हाउस देखने को नहीं मिलता है कैमरा में. इट्स ऑल अबाउट एडिटिंग. आप वो पार्ट काट देते हो या उतना सा पोर्शन आप क्लीन करके रखते हो, इसलिए आपको वो कैमरा के पीछे की सच्चाई आपको दिखती नहीं है. बट ट्रस्ट मी, सबके घर मेसी होते हैं, सबके किचन मेसी होते हैं जिनके घर में छोटा बच्चा होता है. आई मीन माई रूम अभी करंटली इतनी बड़ी ढेर बनी हुई है, आप लोग को नहीं दिख रहा है बट वो मेरे रूम में है, इतनी बड़ी ढेरी है. सी या ये आपको इस फ्रेम में नहीं दिख रहा था क्योंकि ये फ्रेम के बाहर है. ऐसे कंपैरिजन्स ट्रिगर कर देते हैं मॉम्स को और हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं. जस्ट रिलैक्स. सबके घर मेसी होते हैं, सबके कमरे मेसी होते हैं, सबके कपड़े मेसी होते हैं, वो इंसान खुद भी मेसी होता है जिसके घर में एक छोटा सा बच्चा. Point number 7, dad applause. Meaning a dad being applauded for what? For changing a diaper for the first time and it might be the last time also. यानी हम वो चीज़ 500 बार कर चुके हैं, 1000 बार कर चुके हैं एक दिन में. And just because the father has done it for the first time and probably the last time, everybody is applauding him. I mean, good job if he has done it, but recognize us. Please appreciate our efforts also. Don't ignore us. Just because we are doing the same thing 1000 times or 500 times a day, that doesn't mean you have a right to ignore it. हमको कोई कंपैरिजन नहीं करना है यहाँ कि मदर का तो काम ही होता है डायपर चेंज करना और फादर ने एक बार कर दिया, अरे ये फादर का काम नहीं है बट उसने एक बार तो किया, कितना बड़ा बात है ये, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये. आई मीन नो, ऐसा नहीं है. बहुत अच्छी बात है अगर हस्बैंड भी बेबीज़ के डायपर चेंज करते हैं, बट आप एक मदर के एफर्ट को इग्नोर मत कीजिए. कोई चीज़ वो 1000 बार कर रही है, वो चीज़ 1000 बार करके भी कम नहीं हो जाती. उस चीज़ को आप एक्नॉलेज कीजिए, रिकग्नाइज कीजिए. वी जस्ट वॉन्ट यू टू रिकग्नाइज आवर एफर्ट्स. वी जस्ट वॉन्ट यू टू एक्नॉलेज आवर एफर्ट. वी जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस कि हाँ आपको हम पर भरोसा है, आप हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, ना कि हमें स्ट्रेस वरी ये सब दीजिए. It's very easy to trigger a mom, let me tell you. I am also a mom and it's very easy to trigger us. कोई हमें बोल दे कि अरे आपका बच्चा अभी तक चल क्यों नहीं रहा, इतने महीने में तो हमारे बच्चे ने चलना शुरू कर दिया था. ऑब्वियसली मैं भी स्ट्रेस लूँगी कि भाई ये क्या है. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई योर बेबी हैज़ नॉट स्टार्टेड स्पीकिंग, माई तो बेबी स्टार्टेड स्पीकिंग बाय दिस एज. अरे not every child is same. Just because your kid started speaking at that age doesn't mean my child will also start speaking at that age. कुछ babies late करते हैं, fine, late बोलते हैं, but that doesn't mean कि उनके development में कोई problem है. No. Please accept the fact that every child is different. Don't blame mom for everything. This is for all the moms. If something has recently triggered you, it doesn't make you a bad mother. It doesn't mean you're a bad mother. It means you're a human. Motherhood is beautiful, but it's also stimulating, emotional, exhausting, everything at the same time. And it's important that we start talking about. हाँ, कभी कभी जब अनाया सो रही होती है तो मैं भी कई बार सोचती हूँ कि am I doing enough for her? Am I doing sufficient for her? क्या मैं उसे अच्छे से बड़ा कर पा रही हूँ? क्या मैं उसे अच्छी चीज़ें सिखा पा रही हूँ? Am I doing enough for her future? ये चीज़ें मेरे माइंड में भी आती हैं. मैं भी कई बार ओवर थिंक करती हूँ, बट आई थिंक हमें थोड़ा काम रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सुकून से रहने की ज़रूरत है, सुकून से जीने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है, थोड़ा काम होने की ज़रूरत है. इतना ओवर थिंक करने की नहीं ज़रूरत. It all can become very overwhelming for us, for you, for all the mothers. But I think
हमें थोड़ा टाइम अपने लिए ऑफ लेना चाहिए। कभी कभी पापा लोगों को भी बेबीज़ पकड़ा देनी चाहिए, चाहे वो आप आधा घंटा के लिए दीजिए, 15 मिनट के लिए दीजिए, ताकि आप वो टाइम अपने लिए निकाल सकें और आपके इस छोटे से बेबी को आप अपना टाइम दे सकें और उसके साथ फुल चार्ज होकर के खेल सकें, है ना। उसकी एनर्जी तभी निकलेगी, नहीं तो वो तो पूरा घर सर पे उठा लेगा छोटू बेबी। सब इसलिए होता है क्योंकि हम इन छोटे छोटे बेबी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम कभी कभी ओवर थिंक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, नो, है ना। नो ओवर थिंकिंग, नो ओवर थिंकिंग, नो गेटिंग टू मच स्ट्रेस्ड। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस पूरे वीडियो में इफ एनीथिंग हैज रेजोनेटेड विद यू, प्लीज रिमेंबर, you are not weak, you are not being dramatic, and you are not at all being ungrateful. You are doing just great. It's just that you are overstimulated, overstressed, and it's time to take a deep breath. You are doing just great, and that's all that matters. Motherhood is beautiful, and at the same time, overwhelming. And you know what? I personally feel that we need to normalize talking about it. And if you're a mom, please comment below and let me know what triggers you the most. Let's create a safe space here. And if this made you feel seen, then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And moms, remember, you all are doing great. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.